हेलो बच्चों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी पैटर्न मैथमेटिक्स को। हम लोग प्रश्नावली 1.2 तक के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। और बच्चों, अगर उस वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, क्योंकि वहाँ पर सीरियल वाइज पूरा वीडियो आपको मिलने वाला है, यानी कि मिल जाएगा। आप जाइए, देखिए। अगर आप नहीं देखे हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर एक ऐसा सिंगल चैनल है जहाँ पर पूरे फ्री ऑफ कास्ट पूरा मैथ को पढ़ाया गया है इस यूट्यूब पर, और पढ़ाए जाने वाला है हर सब्जेक्ट आल टू जेड। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को। और प्यारे बच्चों, आप लास्ट तक बिना रुके इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें सिद्ध करना है। प्रश्न नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हल लिखेंगे, यहाँ पर हल करना है। तो इसमें बताना है कि क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, इसको हल करने के लिए सबसे पहले मानना पड़ेगा। माना, इसके लिए करेंगे क्या, माना √5 को एक परिमेय संख्या हम मान करके चलते हैं। √5 बराबर P/Q एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या, इसको हम मान करके चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए, और साथ ही Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, इसमें जो P और Q होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक है। और तथा प्यारे बच्चों लिखेंगे यहाँ पर, तथा Q इज ग्रेटर देन 1, अर्थात 0 नहीं होना चाहिए। और P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या होने के लिए P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए। P/Q, P और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। Q का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, और P और Q में कोई उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों, करेंगे क्या, √5 को हम मानकर चले हैं परिमेय संख्या, ये P/Q माने हैं। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे रूट हटाने के लिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ से 5 हो जाएगा। √5 का स्क्वायर करेंगे, फिर P/Q का होल स्क्वायर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर करते हैं तो समाप्त हो जाता है। यहाँ से प्यारे बच्चों P² / Q²। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लिख सकते हैं, या इसी को अगर लिखना चाहे तो इस तरह से 5Q, एक Q को यहाँ पर ले जाते हैं 5 के साथ, और P² Q, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब नीचे से लिखेंगे, चूंकि 5Q क्या है, एक पूर्णांक है। 5Q एक पूर्णांक है, लेकिन P² / Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P/Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो प्यारे बच्चों, P5Q क्या है, 5Q एक पूर्णांक है, लेकिन P² / Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अतः प्यारे बच्चों, यहाँ से लिखा जा सकता है, अतः P² / Q इज नॉट इक्वल 5Q, क्योंकि 5Q हो जा रहा है पूर्णांक संख्या, लेकिन यह इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होगा। जो परिणाम क्या देता है, जो परिणाम इसको मान लेते हैं सेकंड है, जो परिणाम सेकंड के क्या है, विपरीत है। यानी कि बराबर होता तो हो जाता, लेकिन बराबर है नहीं, तो विपरीत है। तो इससे लिखा जाएगा कि इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना क्या है, संभव नहीं है। हमारी कल्पना संभव नहीं है, हमारी कल्पना संभव नहीं है। अतः लिखेंगे कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
√5 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप के प्रश्नों के लिए आपको स्टेप याद करना पड़ेगा। सबसे पहले करेंगे √5 को मान लेंगे, यहाँ से √5 को परिमेय संख्या मानेंगे और p/q के बराबर मानेंगे। p/q पूर्णांक है, q इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो 5q को एक बार इसके साथ ले लेंगे तो p²/q सेकेंड मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों, चूंकि 5 की एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि q एक पूर्णांक संख्या है तो उससे जो गुणा होगा वह भी क्या होगा, पूर्णांक संख्या आएगा। लेकिन p²/q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि दोनों गुणनखंड इसमें तो 5 के पूर्णांक के गुणनखंड है लेकिन इसमें कोई गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए दोनों क्या होगा, परिणाम विपरीत हो जाएगा, दोनों बराबर नहीं होगा। इस कंडीशन में हम बराबर मान करके चले थे परिमेय संख्या, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो हमारी जो कल्पना थी वह विपरीत हो गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इति सिद्ध हम सिद्ध कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, जैसे पहला प्रश्न में हम लोगों ने सिद्ध किया है कि जो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो सेम उसी तरह से हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए करेंगे क्या, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसको हम मान करके चलेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, इसमें माना जाएगा, माना 3 + 2√5 प्यारे बच्चों क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हम इसे मान लिए कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। जो क्या है, जो परिमेय संख्या मानते हैं तो परिमेय संख्या के लिए कंडीशन क्या होता है, जो x/y के बराबर होता है, जो x/y के बराबर है। परिमेय संख्या कब होता है, जब उसे अंश बाई हर के रूप में लिखा जाता है, और x y पूर्णांक संख्या होता है और y कभी भी 0 नहीं होता है, यानी कि y का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा, अर्थात 1 से बड़ा होगा। तो इसको हम बराबर मान लेते हैं, यानी कि प्यारे दोस्तों करेंगे क्या, 3 + 2√5 बराबर हो जाएगा x/y। तो प्यारे बच्चों करेंगे क्या, पक्षांतर करके इसको भेज देंगे उधर, तो पक्षांतर करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से 2√5 और 3 को भेज देंगे इस पार, तो क्या हो जाएगा, x/y - 3। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हो जाएगा 2√5 बराबर, यहाँ से एलसीएम y लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x - 3y, और प्यारे बच्चों 2 को भी भेजना है उस पार, तो √5 बराबर हो जाएगा x - 3y/2y। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले सवाल में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो और इधर की एक परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए प्यारे दोस्तों, हम जो मान करके चले थे कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, वह एक परिमेय संख्या नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें लिखेंगे क्या कि चूँकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और x - 3y/2y क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, √5 इसमें क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है, और x - 3y/2y यह एक परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे अतः प्यारे बच्चों लिखेंगे कि √5 और x - 3y/2y कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होगी, कभी एक दूसरे के
बराबर नहीं होगी। अतः लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम हल कर देंगे। पहले प्यारे बच्चों इसमें हम मान करके चले थे कि जो है 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो इसे हम मान लेते हैं कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है और इसको x/y के बराबर मान लेंगे और पक्षांतर करेंगे। चूँकि हम पिछले सवाल में सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं होगी। तो इसलिए हम कह देंगे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करनी थी। तो प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। पहला सवाल है प्यारे बच्चों 1/√2 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हम इसको मान लेंगे कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसको हम मान करके चलते हैं, यह एक परिमेय संख्या मान करके हम सिद्ध करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसके लिए लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है जो a/b के क्या है, a/b के बराबर है। यानी कि 1/√2 को अगर एक परिमेय संख्या मानेंगे तो a/b के बराबर हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि जो परिमेय संख्याएं होती है अंश बाई हर के रूप में लिखी जाती है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर लिखेंगे। यानी कि 1/√2 बराबर हो जाएगा a/b। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या है, a/b होना चाहिए, वह क्या है, परिमेय संख्या होगा। और इसमें जहाँ लिख सकते हैं b इज नॉट इक्वल टू 0, b का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो b बराबर यहाँ से हो जाएगा a√2। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, b बराबर a√2। तो प्यारे बच्चों इसके लिए करेंगे, या a को इधर भेज देते हैं, b/a बराबर √2। तो चूंकि उपरोक्त सवाल में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि जो भी रूट में आता है वह आपकी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होता है। तो इसमें चूंकि लिखेंगे चूंकि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि b/a एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। अतः लिखेंगे अतः b/a इज नॉट इक्वल टू √2। तो अतः हम लिख सकते हैं कि अतः √2 एक परिमेय संख्या है, जब अपरिमेय संख्या है, b/a एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं होगी। तो अतः हम लिख सकते हैं अतः 1/√2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। और जो हम कल्पना मान करके चले थे कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो अतः लिख सकते हैं हमारी कल्पना क्या है, हमारी कल्पना असत्य है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है कि 7√5 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसे परिमेय संख्या के बराबर मान लेते हैं। माना
माना 7√5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो कोई भी अंश बाई हर वाले को इसमें मानना पड़ेगा। तो एक्स बाई वाई माने चाहे ए बाई बी, तो हम लिख सकते हैं ए बाई बी ही मानते हैं, जो ए बाई बी के क्या होगा, के बराबर है, ए बाई बी के बराबर होना चाहिए। और इसमें b इज नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 नहीं होगा। अब करेंगे 7√5 बराबर a बाई बी। अब यहाँ से लिखेंगे √5 बराबर a बाई 7 को इधर भेज देंगे 7b। तो प्यारे बच्चों इसके लिए इतना आ गया। तो ऐसा हम लिख सकते हैं अर्थात a बाई 7b क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसी चीज़ को एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जो इस तथ्य को क्या करते हैं, जो इस तथ्य को विरोधाभास करते हैं, जो इस तथ्य को विरोधाभास करते हैं, मतलब ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अतः लिख सकते हैं कि अतः इसमें √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः इसलिए हम जो मान करके चले थे कि परिमेय संख्या है, यह क्या है, गलत है। यानी कि हमारा मानना क्या है, गलत है, हमारा मानना गलत है। अब लिखेंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए इसको सबसे पहले मानते हैं परिमेय संख्या है। फिर जब परिमेय संख्या होगा तो a बाई बी के बराबर होगा, b नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 नहीं होना चाहिए। फिर रूट वालों को एक तरफ करेंगे, बाकी को भेज देंगे दूसरी तरफ। तो a बाई 7b क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होगी। जो हम माने थे कि एक परिमेय संख्या है, तो यह एक हमारा मानना गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यही आपको सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए थोड़ा सा स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा परिमेय और अपरिमेय सवालों को हल करने के लिए। तो प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। है प्रश्न नंबर 3, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप की सवाल को हल करने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग मानते आ रहे हैं कि इसके उल्टा मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों इसमें मानेंगे, माना कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो a बाई बी के बराबर है, a बाई बी के बराबर है। और इसमें b इज नॉट इक्वल टू 0। a बाई बी बार बार हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि a बाई बी को ही परिमेय संख्या कहा जाता है और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम दोनों पक्ष को बराबर करेंगे, यानी कि अतः 6 + √2 बराबर हो जाएगा a बाई बी। अब रूट वालों को छोड़ करके बाकी हम भेज देंगे उस तरफ। तो √2 बराबर a बाई बी -6। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा √2 बराबर a - 6b बाई बी। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे अर्थात यहाँ से स्पष्ट है, अर्थात a - 6b बाई बी क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों एक परिमेय संख्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं। अतः प्यारे बच्चों जो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को विरोधाभास करते हैं। यहाँ पे एक टर्म लिखेंगे, विरोधाभास करते हैं,
विरोधाभास करते हैं, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, विरोधाभास करते हैं। अतः लिख सकते हैं कि रूट टू एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो हम मान करके चले थे कि परिमेय संख्या है, अतः हमारा विचार क्या है, गलत है। हमारा विचार गलत है। इतना पॉइंट लिखेंगे, फिर इसके बाद लिख लेंगे अतः 6 प्लस रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले 6 प्लस रूट टू को मान लेंगे एक परिमेय संख्या है, जो ए और बी के बराबर होना चाहिए, बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। रूट टू को छोड़ करके बाकी को पक्षांतर करेंगे। और ए माइनस 6 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं होगा, अर्थात एक दूसरे को विरोधाभास करते हैं। तो यहाँ से रूट टू क्या है, कह सकते हैं एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान करके चले थे कि 6 प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है, तो हमारा विचार क्या है, गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों आज के सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किए 1.3 प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को। प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.4 से संबंधित प्रश्नों को स्टडी करेंगे। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल की तरफ से मिलने वाली है, पूरा डिटेल वाइज और पूरा कंप्लीट कोर्स की तरफ फ्री ऑफ कास्ट। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।